जी लिसनर्स वापस आ चुके हैं एक बार फिर आपके साथ प्रोग्राम में। मुझे कहते हैं आरजे रब्या। मेरा और आपका साथ रहेगा प्रोग्राम में ठीक शाम के 6 बजे तक। आप मेरा साथ दे रहे हैं 111111 पे। हमारे साथ प्रोग्राम में हमारे गेस्ट मौजूद हैं नईम इकबाल साहब, नादरा के प्रोग्राम मैनेजर हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम रब्या, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं बिल्कुल ठीक। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हैज बीन वेरी काइंड। दैट्स ग्रेट। पहले तो हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की फील्ड बहुत ज़्यादा ब्रॉड फील्ड है और मैं चाहती हूँ कि इसमें डिटेल इंट्रोडक्शन आप खुद ही बताएं अपनी ज़ुबानी के प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की फील्ड है क्या और आपने इसको क्यों चूज किया? देखिए, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की फील्ड बहुत ही इंटरेस्टिंग फील्ड है। मैं तो इस बात पे बिलीव करता हूँ कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज अ लाइफ स्किल। आपने प्रोजेक्ट्स मैनेज करने हैं या नहीं मैनेज करने हैं, ये आपको जिंदगी गुजारने का सलीका बता देती है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हम अपने रिसोर्सेज को कैसे मैनेज करना है, टाइम को स्पेशली कैसे मैनेज करना है, लोगों को कैसे मैनेज करना है, स्टेक होल्डर्स को कैसे मैनेज करना है, अपने रिस्क को कैसे मैनेज करना है, इन तमाम चीजों को हम अपनी लाइफ पे, अपने बिजनेसेस में, अपनी जॉब्स में और अपने प्रोजेक्ट्स पे अप्लाई कर सकते हैं। तो मेरे लिए तो शायद शुरू से शायद मेरे कुछ घर का माहौल ऐसा था। वी यूज्ड टू बी वेरी डिसिप्लिन्ड। तो मुझे टाइम मैनेजमेंट में आई वाज एक्सेप्शनली गुड ऑलरेडी। तो जब करियर चूज करने का टाइम आया तो आई डिसाइडेड कि मैं आई एम नॉट अ पर्सन जो कि मशीन मैन हो, कंप्यूटर पे काम करने वाला। मुझे लोगों से इंटरेक्ट करना, डेडलाइंस को मीट करना, लोगों से काम कराना अच्छा लगता है। तो प्रॉब्ली दैट वाज वन ऑफ द रीजंस आई केम इनटू द फील्ड ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। दैट्स रियली नाइस सर। मैं आपसे एक और बहुत अहम सवाल ये पूछना चाहूंगी कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की फील्ड में होते हुए आप किसी भी अपनी फील्ड में हैं, किसी भी करियर में हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं, आप किसी इंस्टीट्यूशन में हैं, आप किसी एकेडमिक पोस्ट में हैं, आप किसी क्लरिकल पोस्ट पे हैं, आप किसी मैनेजरियल पोस्ट पे हैं, आप किसी डायरेक्टर लेवल की पोस्ट पे हैं, क्या हर तरह के हमारे काम पे, हर तरह की प्रोफेशनल लाइफ में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इम्प्लीमेंट होता है? एब्सोल्युटली ट्रू, एब्सोल्युटली। जैसे मैंने कहा कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज अ लाइफ स्किल। आप जिस भी लेवल पे हैं, आप जो भी काम कर रहे हैं, आप एकेडेमिया में है, मैनेजमेंट में है, बिजनेस में है, हम कहते हैं कि एवरी एंटरप्रेन्योर नीड टू बी अ वंडरफुल, गुड, इफेक्टिव प्रोजेक्ट मैनेजर। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट तो आपकी सुबह जब आप उठते हैं उस वक्त से सोने तक आपके हर स्टेप में कहीं ना कहीं पे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का कोई ना कोई एस्पेक्ट जरूर यूज हो रहा होता है। इसलिए हम अक्सर इस बात को एडवोकेट करते हैं कि आप जिंदगी के किस हिस्से में हैं, किस वॉक ऑफ लाइफ से ताल्लुक रखते हैं, कौन सा प्रोफेशन है, यू स्टिल नीड टू नो द बेसिक्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। दैट्स ग्रेट। अच्छा सर, अगर कुछ लोग बिजनेस करना चाहते हैं, स्मॉल बिजनेस करना चाहते हैं या इनिशियली स्टार्ट लेना चाहते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट उनका बिजनेस में कैसे हेल्प कर सकता है? वो कैसे अपना इनिशियल स्टेप लें? कौन से टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में कौन से कॉमन टूल हैं जो हम अपने घर की रनिंग सिस्टम को चलाते हुए यूज कर सकते हैं, अपने किचन को रन करते हुए यूज कर सकते हैं, अपने फैमिली का बजट बनाते हुए यूज कर सकते हैं, या ऑफिस की एक्सेल शीट पे हम अपने वर्क टास्क जो असाइन होते हैं उसको बनाने के लिए हम यूटिलाइज कर सकते हैं? तो ऐसे कौन से कॉमन टूल्स हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड जो एक ले पर्सन भी सिर्फ पढ़ के उसको यूटिलाइज कर सकता है या यूज कर सकता है अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में? जी भैया, बिल्कुल ठीक बात की आपने। जैसे मैंने आपको कहा था कि हर एंटरप्रेन्योर जो है दैट नीड टू बी अ गुड प्रोजेक्ट मैनेजर। जब आप कोई बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे होते हैं तो आपको प्लानिंग करनी होती है, आपको रिस्क असेस करने होते हैं, आपको अपनी टीम डेवलप करनी होती है, आपने कोई मे बी कुछ प्रोक्योरमेंट्स करनी होती हैं, आपने अगर कोई फंडिंग के लिए जा रहे हैं तो आपने कुछ लोगों को कम्युनिकेट करना होता है, कन्विंस करना होता है। ये सारी चीजें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का हिस्सा है। If somebody want to start a new business, a startup, और वो अच्छी प्लानिंग करना चाहता है या करना चाहती है, अपने रिस्क को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, अच्छी कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं, अपनी टीम को रिक्रूट, डेवलप और मैनेज करना चाह रहे हैं, क्वालिटी को मेंटेन करना चाह रहे हैं, तो उन्हें डेफिनेटली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। पहली बात। दूसरी बात आपने की कि क्या कोई कॉमन टूल्स हैं जो
एक लेमैन अपने डेली लाइफ को मैनेज करने के लिए, डेली लाइफ के प्रोजेक्ट्स को मैनेज करने के लिए यूज कर सकता है। आजकल बहुत सारे मोबाइल एप्स, वेब के एप्लीकेशंस मौजूद है। एक्सेल, यस, एक्सेल इज अ वंडरफुल टूल जिसमें आप अपने पूरे मंथ का आपने बजट बनाना है, उसको एज अ प्रोजेक्ट लेके चलना है, उसको मेंटेन करना है। एक बहुत ही लाइट वेट टूल है जो मैं यूज करता हूँ। मैं अपने पर्सनल टास्क के लिए, अपने ऑफिशियल टास्क के लिए, और मैं बहुत सारा वॉलंटियर वर्क कर रहा होता हूँ उसके लिए भी। दैट्स अ वेरी वेरी सिंपल लाइट वेट सॉफ्टवेयर कॉल्ड ट्रेलो, TRELLO। इट्स अ मोबाइल ऐप। अपने मोबाइल पे आप एंड्रॉइड यूजर हैं, आप iOS यूजर हैं, आप उसको डाउनलोड करें और वो आपको स्टेप बाय स्टेप आप अपनी, कि मैंने कौन से काम करने हैं, कौन से काम मैं अभी कर रहा हूँ, कर रही हूँ, कौन से काम मेरे कंप्लीटेड हैं, ये सारी चीजें उस एक मोबाइल ऐप पे आप कर सकते हैं। और आपके लिए बहुत बहुत ही इजी टू यूज मोबाइल ऐप है जो आपकी बहुत सारी जिंदगी को आसान कर देती है। एक बात मैं जरूर बताता चलूं कि किसी जमाने में हम ये सारे काम कागज पे किया करते थे। रोज सुबह हम एक पेपर पे अपने टू डू की लिस्ट बना लिया करते थे। अब वही लिस्ट जो है वो ट्रेलो के फॉर्म में या अपने स्टिकी शीट्स की फॉर्म में या आपके मोबाइल पे बहुत सारे छोटे छोटे यूटिलिटीज हैं जिन पे आप अपने टास्क लिख सकते हैं। तो एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर्स इज कि आप अपने आप को कितना डिसिप्लिन्ड और प्लान्ड रखते हैं। अगर आप चीजें लिख लेते हैं, प्लान कर लेते हैं एंड देन यू प्रायोरिटाइज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हो सकता है आपने कुछ 10 काम लिखे हों आज के, लेकिन आपकी प्रायोरिटी में वो 3 काम आ रहे हों, तो यू नीड टू नो कि मैंने उनको प्रायोरिटाइज कैसे करना है और फिर जो टॉप प्रायोरिटी वाला काम है वो सबसे पहले करना है एंड देन इसी ऑर्डर में आपने वो काम परफॉर्म करते जाना है। तो टूल जैसे मैंने आपको बताया, एक्सेल है, ट्रेलो है, जीरा है, वो थोड़ा मुश्किल टूल है, बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस यूज करती हैं। ट्रेलो अगेन इज अ वंडरफुल वेरी लाइट वेट टूल जो आप यूज कर सकते हैं। स्लैक एक और टूल है, वो भी यूज होता है। तो ये सारे बहुत ही इजी टू यूज फॉर रोजमर्रा की लाइफ में यूज होने वाले टूल्स हैं जो आपको बहुत सारा चीजों में हेल्पफुल हो सकते हैं। बिल्कुल ठीक आपने कहा। और इसमें सर एक जो हम गैंट चार्ट बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में सुनते हैं, इसके बहुत सारे वर्जन्स जो हैं फ्री हमें ऑनलाइन भी कुछ दिनों के लिए मिल जाते हैं जिसपे हम अपने टास्क को लिख के और अपनी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग उसको एक्टिविटीज़ को हम देख सकते हैं और डिफरेंट तरह की पिक्चर्स बन जाती हैं, ग्राफिकल फॉर्म में आ जाता है या कलर पिक्चर आपके सामने डेवलप हो जाती है जिससे आपको अपनी एक्टिविटी का अंदाज़ा होता है कि कहाँ तक हम पहुँचे हैं और कहाँ तक अभी जाना ज़रूरी है। तो उसका क्या रोल है गैंट चार्ट का और वो ले पर्सन किस तरह से यूज़ कर सकता है अगर वो करना चाहे तो? देखिए, गैंट चार्ट्स नॉर्मली हम माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट की बात करते हैं, प्राइमेरा की बात करते हैं, ये हम तब यूज करते हैं जब हम एक मिड साइज या इससे बड़े लेवल के प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं। अगर हम लेमैन की बात करें तो probably Gantt chart is an old way of doing things. What I was talking earlier was a bit newer way or the more modern way of doing things. Gantt chart are still acceptable, still being done by people, by teams जो बड़ी टीम्स में काम करते हैं। मैंने बताया माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट में आप काम कर सकते हैं, प्राइमेरा में कर सकते हैं, लेकिन चूंकि आप लेमैन या रोजमर्रा की बात करती हैं तो उसमें जो लाइट वेट सॉफ्टवेयर हैं वो ज्यादा हेल्पफुल होते हैं, ज्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। एक और सिंपलेस्ट टेक्निक है जिसको हम कैनबैन बोलते हैं, जैसे जापानीज टेक्निक कैनबैन। इसमें आपके पास सिर्फ 3 यूं समझ लें कॉलम्स हैं, टू डू, डूइंग एंड डन। My 9 years old son is using Kanban technique to on the whiteboard to complete his daily homeworks. इतने काम मुझे मिले हैं, 6 काम मुझे मिले हैं, 1 काम मैं कर रहा हूँ, 1 मैंने कंप्लीट कर दिया है। You delete from one column to put in the other column, and you do the same things on your computer, on your mobile also. Kanban sheets जो है वो interactively available है। तो द पर्पज ये है कि हम सिंप्लिसिटी की तरफ जाए। जितना सिंपल सॉफ्टवेयर या टूल्स हम यूज करेंगे उतनी शायद हमारी लाइफ बेहतर, आसान और मोर प्रोडक्टिव होगी।
वेरी ट्रू। अच्छा, एक और बहुत अहम सवाल मैं ये पूछूंगी कि ट्रेनिंग और डेवलपमेंट का एरा आपको पता है कि आ चुका है। अब हर चीज़ जो है ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के थ्रू, ऑन जॉब भी हमें ट्रेनिंग और डेवलपमेंट की तरफ रागिब किया जाता है और कहा जाता है कि ये ट्रेंड जो है इसको ज़्यादा फेमलाइज करने की ज़रूरत है, इससे सीखने की हमें ज़्यादा ज़रूरत है, हम सीख सकते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का कितना रोल है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में, और ऑन जॉब किस तरह से इसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं? देखिए, आई ऑलवेज बिलीव कि इंसान को अपने आप को कंटिन्यूसली डेवलप करते रहना चाहिए. दैट इज वन simplest way to move forward, to get promotions, to develop yourself, कि आप कंटिन्यूस कुछ ना कुछ सीखते रहें. Even managing a training is a project. Even managing a training program is a project. Managing a training company is a project. तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को आप अपनी लाइफ से अलग नहीं कर सकते. हाँ, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में itself बहुत सारी चेंजेस आ रही हैं. आज से 10 साल पहले या 20 साल पहले द वे वी यूज्ड टू मैनेज प्रोजेक्ट्स, नाउ दे आर वेरी डिफरेंट टेक्निक्स. अब टेक्नोलॉजी ने इस चीज को बहुत ज्यादा इवॉल्व कर दिया है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा एनालिटिक्स, ये वो चीजें हैं जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को बहुत बेहतर कर रही हैं. जब मैं कह रहा हूं बेहतर कर रही हैं, इसका मतलब ये है कि आप बेहतर या इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं. इट मीन्स यू नीड टू लर्न दीज स्टेप्स आल्सो, यू नीड टू लर्न टेक्नोलॉजी. तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट गो हैंड्स विद हैंड्स. यानी आप इनको दोनों को अलहदा नहीं कर सकते. इवन अगर आप इस पर्सपेक्टिव में पूछ रही हैं कि ट्रेनिंग करना इटसेल्फ एक प्रोजेक्ट को मैनेज करना है, तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का तो आपकी अपनी डेवलपमेंट में, आपके ट्रेनिंग में, डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा रोल है. मैं इसमें एक बात और कहना चाहूंगा, और वो ये है कि हम सबको अपने ईयरली गोल्स बनाने चाहिए और अगेन उनको एज अ प्रोजेक्ट लेना चाहिए कि मैंने 1 जनवरी को अपने 2021 के कुछ गोल्स डिसाइड किए, उनका कोई एक्शन प्लान बनाया, उनका कोई स्केड्यूल बनाया, उसके लिए रिसोर्सेज इकट्ठे किए. 31 दिसंबर 2021 तक मैंने उन गोल्स को अचीव करना है. तो अगर हम इस चीज को भी एज अ प्रोजेक्ट लेके चलेंगे तो शायद हमारी डेवलपमेंट जो है वो स्पीडी वे में हमें आगे लेकर जाएगी. बिल्कुल ठीक है, और इससे हमें अपनी परफॉर्मेंस भी नजर आएगी, उसको साथ साथ एवेलुएट भी कर सकते हैं. और जो आपने बहुत अच्छी बात की कि सारा, मुझे लगता है इसका क्रक ये है कि चीजों को बहुत सिंपल और इजीएस्ट वे में आप आगे लेके जाते हैं. वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर मेरा ख्याल है इसका एक कंपोनेंट है जो कि बहुत अच्छी तरह डिफाइन करता है इटसेल्फ कि चीजों को आप कैसे छोटे छोटे चंक्स में करके और फिर आप उसको ब्रॉड लेवल पे लेके जाते हैं और फिर आप उसको एवेलुएट भी कर सकते हैं. एब्सोल्युटली राइट. वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर आपको ये बताता है कि हाउ टू डीकम्पोज योर टास्क इन अ वेरी स्मॉलर मैनेजेबल चंक्स और एक्टिविटीज और वर्क पैकेजेस. और जितना आप स्मॉलर पे जाएंगे आपके लिए इजी हो जाएगा उस टास्क को, उस एक्टिविटी को मैनेज करना और उसको प्रोडक्टिव बनाना. वेरी नाइस. सर, आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे हमारी यूथ को, हमारे यंगस्टर्स को, जितने लिसनर्स सुन रहे हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को अपनी जिंदगियों से हम अलग नहीं कर सकते. रादर हम कुछ पढ़ रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हमारी जिंदगी का हिस्सा है. बहुत पहले भी था, सारे कदीमा में भी था, अगर हम इससे इनकार ना करें. टर्मिनोलॉजी अब इंट्रोड्यूस हो गई है, अब हमें समझ आ गया, लेकिन काम पहले भी ऐसे ही होते थे, छोटी छोटी एक्टिविटीज में डिवाइड करके और फिर उसको हम लेके चलते थे अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग. तो आप क्या सजेस्ट करेंगे कि ऑनलाइन कोई इस तरह की किताबें मौजूद हैं या कोई ऐसी वेब लिंक है जहां से हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के हवाले से लेटेस्ट टूल, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और लेटेस्ट टेक्निक्स जो आ रही हैं उसको पढ़ सकें और उससे फेमिलियरिटी हासिल कर सकें? जी, जैसे मैंने कहा कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज अ लाइफ स्किल. इट मीन्स कि एवरी सिंगल इंडिविजुअल, एवरी किड, एवरी एडल्ट, एवरी ओल्ड पर्सन, दे नीड टू हैव दिस बेसिक स्किल्स. आज से शायद कुछ अर्सा पहले इतना आसान नहीं था प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल्स को सीखना. आज तो बहुत ही ज्यादा आसान है. हमारे पास ऑनलाइन बहुत सारे फ्री टूल्स अवेलेबल हैं, यूट्यूब चैनल्स अवेलेबल हैं. आई हैव माय ओन यूट्यूब चैनल. आप किसी भी यूट्यूब पे आप जाएं, आप फंडामेंटल्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट या बेसिक्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आप सीख सकते हैं. फ्री कोर्सेज अवेलेबल हैं जो आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, नो मनी रिक्वायर्ड, नो फंड्स रिक्वायर्ड, आप वो कोर्सेज कर सकते हैं. क्विजेस डायनामिक अवेलेबल है, वो कर सकते हैं. लर्निंग की बहुत ज्यादा फ्री अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं. बट आई वुड रिक्वेस्ट
स्पेशली आर यूथ, कि आप आजकल तो वैसे भी चीजें ऑनलाइन हो रही हैं, इंटरैक्टिव हो रही हैं, तो प्लीज 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 लर्न प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, लर्न बेसिक्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, और आप देखेंगे कि ना सिर्फ आपकी स्टडीज में, आपकी लाइफ में, आपके प्रोजेक्ट्स में, आपकी जिंदगियों में, आपके बिजनेसेस में बहुत पॉजिटिव चेंज लेके आएगी। क्योंकि ये ऐसी स्किल है जिससे आप अपने आप को डिसिप्लिन करते हैं, अपने आप को यूं समझ लें प्लान करते हैं, और कहते हैं कि प्लानिंग इज हाफ द बैटल। अगर आप अच्छा प्लान कर लिया तो आधी जंग आप जीत गए हैं। बिल्कुल ठीक है। है। हमारी यूथ को मैं डेफिनेटली पैगाम देना चाहूंगा कि प्लानिंग इज इम्पोर्टेंट एंड डू लर्न प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। बिल्कुल ठीक है सर। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि वक्त बहुत कम है और आपसे पूछने वाले बहुत सारे सवाल है, बहुत कुछ सीखने को, तो मैं चाहूंगी कि हम दोबारा आपसे आपके कीमती वक्त में से वक्त लें और आपको अपने स्टूडियोज में इनवाइट करके प्रॉपर हम 2 आवर का प्रोग्राम करें, जिसमें मैं खुद भी बहुत कुछ सीख सकूंगी। इट्स ऑनर फॉर मी। लिसनर्स, आपको बताते चलूं, सर नईम इकबाल मेरे उस्ताद मोहतरम रह भी चुके हैं और हैं भी, और गाहे बगाहे मैं इनसे गाइडेंस लेती रहती हूँ, क्योंकि ये बहुत मसरूफ होते हैं, वक्त की बहुत खासी कमी होती है, और जितना ज्यादा इस्तेफादा हम अपने इस तरह के साजा से हासिल कर सकते हैं तो मेरा ख्याल है हमें हासिल करना चाहिए। बहुत काबिल एहतराम, बहुत मोहतरम उस्ताद है मेरे। सर एक लास्ट सवाल आपसे पूछूंगी कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इतनी एक्सटेंसिव फील्ड है, इतना कुछ इसमें हम अपनी जिंदगी से, पर्सनल लाइफ से, प्रोफेशनल लाइफ से सीख सकते हैं, क्या इसमें इंजीनियरिंग नहीं होनी चाहिए? इसको इंजीनियरिंग की डिग्री का नाम देना नहीं चाहिए? फ्यूचर, नियर फ्यूचर में कुछ इस तरह हो किया जा सकता है आपके ख्याल में? देखिए, एक पाकिस्तान में एक यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कराती है, तो इसको कुछ यूनिवर्सिटीज इस डिसिप्लिन में दे रियली काउंट इट। अभी असल में ये फील्ड और इवॉल्व हो रही है। अभी भी अगर हम पीएमआई की बात करें तो पीएमबॉक 7 आ रही है, एंड दैट इज अ मेजर शिफ्ट फ्रॉम ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टू हाइब्रिड एंड एजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो अभी इसमें बहुत सारा काम होना बाकी है। यस, आंसरिंग योर क्वेश्चन, माइट बी इन नियर फ्यूचर आप इसको इंजीनियरिंग फील्ड में देखें, एज अ डिसिप्लिन भी देख लें, क्योंकि ये कंटिन्यूस डेवलपमेंट के प्रोसेस में है, और अभी इस पे मजीद बहुत सारा काम होना पूरी दुनिया में होना बाकी है। पीएमआई है, एपीएमजी है, बहुत सारी बॉडीज हैं जो इस पे अभी भी काम कर रही हैं, एंड आई एम श्योर कि उनके काम की वजह से बहुत सारी पॉजिटिव चेंजेस इस डिसिप्लिन में, इस फील्ड में आएंगी, जिससे लोगों की जिंदगियां और आसान होंगी और प्रोजेक्ट्स के सक्सेसफुल होने की रेशो और ज्यादा बढ़ेगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू। खुश रहें। इंशाल्लाह आपको हम अपने स्टूडियो में इनवाइट करेंगे और चाहेंगे कि मजीद इस्तेफादा हासिल कर सके आपसे सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू जी, थैंक यू सर। जी लिसनर्स, ये तो थे हमारे साथ सर नईम इकबाल, नादरा के प्रोग्राम मैनेजर। बहुत मेरा ख्याल है इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम हो गया आज का।